एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट। कैसे हैं आप सभी? हम सबका फेवरेट क्रिकेट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं आईपीएल मैच स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ मैं आपके लिए क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैं आपको स्टेडियम, ट्रॉफीज, बुक्स, सारी चीजें आपको कवर कराऊंगी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई। 1909 ईयर 1909। अभी इसका नाम है इंटरनेशनल, एट प्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह एट प्रेजेंट नाम, लेकिन 1909 में जो नाम था वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। एट प्रेजेंट नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और 1909 में नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और 1965 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया। वो किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का नाम जो एट प्रेजेंट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, एट प्रेजेंट क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका नाम कब इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया? तो वो ईयर है 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। और अब ये बताना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब रखा गया। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया वो रखा गया था 1987 में। आपको ये तीनों ईयर्स याद होना चाहिए। 1909 में था, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और फिर 1965 में रीनेम्ड किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और फिर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम दिया गया वो दिया गया 1987 में। ओके, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के जो भी डिसीजंस लेती है वो आईसीसी के थ्रू, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के थ्रू लिए जाते हैं। उसी तरीके से जो इंडिया में जो भी क्रिकेट होते हैं उनके डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो बीसीसीआई लेती है। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना की गई है वो 1928 में की गई है। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। ये हैं ग्रेग बार्कले। इसके जो सीईओ हैं वो हैं जोफ एलोडिस। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो है दुबई में। और इसकी जो स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट है इसका 1909, 15 जून 1909 में किया गया है। और इसके जो मैंने तीनों ईयर्स बताए हैं, कब ये रीनेम्ड हुआ, कब आईसीसी नाम रखा गया, वो आप जरूर याद रखना। देखिए, बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। यह भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। किसके? अब आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो बीसीसीआई है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? तो वो आती है युवा मामले और खेल मंत्रालय के, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के। अब देखिए, यह एक स्वायत्त संगठन है, मीन्स ऑटोनोमस बॉडी है और भारत के राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। क्या ये बीसीसीआई जो है राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत आता है? तो वो नहीं आता है। और ये किस तरह की बॉडी है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब ये अपने डिसीजन, जो भी अपने रूल्स वगैरह खुद बनाती है, खुद ये डिसाइड हर चीज़ का कर सकती है। किसी जो एक्सटर्नल बॉडी है या एक्सटर्नल चीज़ों का इन पर कोई कमांड नहीं होगा, तो वो कहलाती हैं ऑटोनोमस बॉडी। चलिए तो अब चर्चा करते हैं क्रिकेट ट्रॉफीज की। भारत के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, देखिए जो इंडिया में क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहला नाम है सैयद मुश्ताक अली
रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। ये 6 ट्रॉफीज़ हैं जो इंडिया में क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको इन सारी ट्रॉफीज़ के बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 13वां संस्करण है जो कि 4 नवंबर 2021 को खेला गया है। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लास्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है 4 नवंबर 2021 में, और ये कौन से नंबर का था? 13 नंबर का। यह T20 प्रतियोगिता है। किस तरह की है? T20। इसमें जो चैंपियन टीम रही है तमिलनाडु रही है, और सर्वाधिक रन, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो तन्मय अग्रवाल ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो लिए हैं चमा मिलिंद ने। और तमिलनाडु का साथ जो टीम थी लास्ट फाइनल में वो थी कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक रनर अप रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये मैच फाइनल खेला गया था। नाउ नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी। आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये है रणजीत सिंह जी की। कौन है ये? रणजीत सिंह। इनके बारे में मैं बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को जो रिप्रेजेंट किया था, भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये फर्स्ट पर्सन है रणजीत सिंह जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जीके में, जीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ है वो हुआ है 1934, फर्स्ट एडिशन 1934, 4 नवंबर 1934, जो कि मद्रास और मैसूर किन के बीच में हुआ है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बना हुआ है मद्रास और मैसूर के बीच में। 2022 में रणजी ट्रॉफी का 87th एडिशन खेला गया है। 87th। टूर्नामेंट को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। जो 2022 में 87th एडिशन हुआ है उसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। देखिए, सबसे पहला है लीग चरण। ये 17 फरवरी 2022 से 22 मार्च 2022 तक चला है। और सेकंड जो है नॉकआउट चरण, ये 30 मई 2022 से 26 जून 2022 तक होना है। ओके, ये हो गई रणजी ट्रॉफी के बारे में बात। इसमें मैं जो आपको एक एक डेट्स बता रही हूँ, सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में एक एक चीज़ पूछी जाएगी, और मैं ये जो लेकर आई हूँ टू द पॉइंट चीज़ें लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। आपसे अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जिसे रणजी ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है? तो वो होगा विजय हजारे ट्रॉफी। यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखी गई है, और इसका जो पहला टूर्नामेंट हुआ है वो 2002-2003 में हुआ है, और जो लास्ट एडिशन हुआ है वो 2020-2021 में 2020-21 में हुआ है। और वर्तमान चैंपियन जो है वो है मुंबई। और मुंबई कितनी बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी? तो वो जीती है 4 टाइम्स, 4 बार। और सर्वाधिक रन लिए हैं इसमें पृथ्वी शॉ ने, अधिकांश विकेट लिए हैं शिवम शर्मा ने, और सबसे सफल टीम रही है तो वो रही है तमिलनाडु। देखिए, इसमें जो वर्तमान चैंपियन है वो तो मुंबई है, एट प्रेजेंट में जो विनर है वो मुंबई है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है ये टूर्नामेंट विजय हजारे? तो वो जीता है तमिलनाडु में। अब देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम कौन सी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुंबई नहीं आएगा आंसर। तो आंसर आएगा उसका तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बार, और जो एट प्रेजेंट विनर है वो है मुंबई 4 टाइम्स और तमिलनाडु 5 टाइम्स। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफीज़ भी मैंने आपको इमेज में लगा के दी हुई हैं सारी, और आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूँगी। इसका नाम प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम पर रखा गया है। इसका पहला टूर्नामेंट 1973 से 1974 के बीच हुआ है, और लास्ट टूर्नामेंट 2019-20 के बीच में हुआ है।
इसमें जो वर्तमान चैंपियन है वो भारत बी है, ये बी, ठीक है। ये दूसरी बार, मतलब ये 2 बार चैंपियन बन चुकी है। और सबसे सफल है नॉर्थ जोन, सबसे सफल टीम रही है नॉर्थ जोन की। मैं सारे टॉपिक, सारे सेशंस आपको ऐसे ही डिटेल में बताऊंगी और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दलीप ट्रॉफी की। देखिए, प्रतियोगिता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 1961 और 62 सीजन में शुरू की गई। किसके द्वारा? बीसीसीआई द्वारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वर्तमान चैंपियन इंडिया रेड है। ये स्टार्ट कब हुई है? 1961 से 1962 में ये ट्रॉफी स्टार्ट की गई। ईरानी ट्रॉफी, इसका जो पहला एडिशन हुआ है 1959 से 60 के बीच में हुआ है, और एट प्रेजेंट जो लास्ट खेला गया है 2018-90 के बीच में खेला गया है, ठीक है। जो फर्स्ट हुआ था 1959 से 60 के बीच हुआ था, और लास्ट जो खेला गया है 2018 से 19 के बीच में ये खेला गया है। और जो चैंपियन है एट प्रेजेंट वर्तमान, वो है विदर्भ, और सबसे सफल टीम जो है मुंबई। आपको जो सबसे सफल जो वर्ड दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार जीती गई टीम से, ओके। नेक्स्ट, आईपीएल टूर्नामेंट, हम सबका फेवरेट जो एट प्रेजेंट अभी चल ही रहा है ना। आईपीएल के साथ साथ आप ये सेशन भी जरूर देखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग, संक्षिप्त में नाम है इसका आईपीएल, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है, बीसीसीआई के थ्रू, है ना। बीसीसीआई के थ्रू ये संचालित की गई है। यह लीग 2007 में बीसीसीआई के ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया है। अब देखिए, सन 2010 आईपीएल यूट्यूब पर सीधा प्रसारण होने वाला दुनिया का पहला खेल बन गया है। जी हाँ, लाइव ब्रॉडकास्टिंग जिस गेम की हुई है वो है आईपीएल, दुनिया का पहला यूट्यूब पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और कब किया गया है? 2010 में। दुनिया का पहला सीधा प्रसारण होने वाला खेल है आईपीएल। इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया। कुल टीम थी 8। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आए हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएगा क्योंकि इसमें टीम चेंज हो गई हैं। अब जो 2022 में भी खेला जा रहा है उसमें टोटल 10 टीम्स खेल रही हैं। इससे पहले जो टीम्स थी वो 8 टीम थी। 2008 में जब खेला गया था तब 8 टीम थी। वर्तमान में जो विनर है वो रहे हैं, जो 2021 में हुआ है उसमें विनर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स जिसने 4 खिताब जीते हैं। और सबसे सफल टीम जो रही है वो रही है मुंबई इंडियंस, इसने 5 खिताब अपने नाम किए हैं। सर्वाधिक रन बनाए हैं विराट कोहली ने और सर्वाधिक विकेट लिए हैं लसित मलिंगा ने। ठीक, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें क्रिकेट की इसी सेशन में कंप्लीट कराती जा रही हूँ, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की, इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम। इस टीम का नाम वुमेन इन ब्लू है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वीमेन इन ब्लू। ओके, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा शासित है, बीसीसीआई। टेस्ट कप्तान जो है वो है मिताली राज। एक दिवसीय कप्तान जो है वो भी मिताली राज। T20 कप्तान है हरमनप्रीत कौर और कोच हैं रमेश पवार। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जो रमेश पवार जो कोच बने हैं वो किसकी जगह आए हैं, किन की जगह इन्होंने ली है और कब बने हैं। ये बात हो गई भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बारे में। देखिए ये है मिताली राज और ये हरमनप्रीत कौर।
मैंने आपको ट्रॉफीज़ बता दी हैं, मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय महिला टीम के बारे में बता दिया है। और अब बात करते हैं बुक्स की। जी हाँ, इंडियन क्रिकेटर्स द्वारा लिखी गई बुक्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जरूर पूछी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बुक्स का। मैंने सारी चीज़ें ये आपको ऐसी बताई हैं। ट्रॉफीज़ भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, बुक्स भी पूछी जाती हैं, स्टेडियम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में कवर कर दी गई हैं। ये था क्रिकेट से रिलेटेड पूरा सेशन, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं अपन बुक्स के बारे में। AB द ऑटोबायोग्राफी बाय AB डिविलियर्स, नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी बाय शेन वॉन, 281 एंड बियॉन्ड बाय VVS लक्ष्मण, ही टेस्ट ऑफ माय लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक बाय युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बाय सौरव गांगुली, ऑन फायर माय स्टोरी ऑफ इंग्लैंड समर टू रिमेंबर by Ben Stokes, playing it my way, my autobiography by Sachin Tendulkar. He is one of my favorite cricketers. 10 Sunny Days, Sunil Gavaskar's on story by Sunil Gavaskar, Believe by Suresh Raina, books by legendary cricketers you need to add to your reading list. ये हो गई पूरी फेमस क्रिकेटर्स की बुक्स जो उनके थ्रू लिखी गई, उनके द्वारा लिखी गई है। आपको इनमें से कोई भी बुक पूछी जा सकती है और उसके राइटर क्रिकेटर पूछे जा सकते हैं किसने लिखी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजीज। जी हाँ, ये किसी भी एग्जाम, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, PSC हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा। टर्मिनोलॉजीज, हर गेम से संबंधित टर्मिनोलॉजीज, शब्दावली जरूर पूछी जाती है। और मैंने आपको क्रिकेट की इसमें सारी टर्मिनोलॉजीज कवर करा दी हैं। चलिए देखते हैं। एशेज, रबर, वेल्स, बैट, डेड बॉल, एक्स्ट्रा, फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर, स्क्वायर लेग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बैट्समैन, बॉलर, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चाइनामैन, फ्लाइट, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बम्पर, बीमर, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल, ओवर, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, मिडन, वाइड बॉल, हैंडल द बॉल, हिट विकेट, प्लेड ऑन, रेन आउट, स्टंप आउट, बोल्ड, कैच, कॉट, फ्लोन, थ्रो, ओवरथ्रो, पैड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेलमेट, पिच, क्रीज, नॉट आउट, सीम, शूटर, स्लॉग ओवर, एम्पायर, इनिंग्स, ग्लव्स, कैप, बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, फील्डर, लेग बिफोर विकेट और शॉर्ट रन, लेग बिफोर विकेट और शॉर्ट रन। देखिए, मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजीज एक सांस में बता दी है। आपको एक एक टर्मिनोलॉजी याद करना होगी, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें से, और इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं आने वाली। और आपको अगर इस सेशन की PDF चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये PDF में अवेलेबल कराऊंगी। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, मैंने आपको पूरी ट्रॉफीज़ बता दी हैं और जो इनकी गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की वो बता दी है, बुक्स बता दी हैं। सारी चीज़ें मैं एक ही सेशन में आपको कवर करा रही हूँ और आपको आगे इससे सारे टॉपिक ऐसे ही डिटेल में मिलेंगे। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद, जो गेंद का यूज़ होता है उसका वेट कितना होता है? उसका वजन होता है 155 से 168 ग्राम, 155 टू 168 ग्राम। क्रिकेट के जो गेंद की परिधि है वो कितनी होती है?
वो होती है 20.79 से 22.8 सेंटीमीटर, 20.79 सेंटीमीटर टू 22.8 सेंटीमीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई वो होती है 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई, स्टंप, मुझे भी थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है तो बस वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यह है 28 इंच। ओके, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो है 28 इंच। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है, ये हो गई पिच, वो है 20.12 मीटर। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा और कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो वो नियम है डकवर्थ-लुईस नियम, डकवर्थ-लुईस नियम। भारत दूसरी बार एक दिवसीय क्रिकेट वनडे विश्व कप किस वर्ष बना? सेकेंड टाइम बना था 2011 में। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? जो ये शारजाह है ये है संयुक्त अरब अमीरात। रोनाल्ड पेरी की किस बुक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया है? तो वो है बैडमैन बेस्ट में, ब्रैडमैन बेस्ट। देखिए अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से एक और क्वेश्चन निकल रहा है। ये जो ब्रैडमैन बेस्ट है तो ये किसकी बुक है? तो ये हो जाएगी रोनाल्ड पेरी की। और इसमें किस चीज के बारे में दिया गया है? ये दो क्वेश्चन एक ही से निकल के आ रहे हैं। ड्रीम टीम के बारे में दिया गया है और ये किसकी है? ब्रैडमैन बेस्ट, रोनाल्ड पेरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूं मैं आपको, एग्जाम में इनमें से जरूर कुछ ना कुछ आना है। कॉलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CK नायडू। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। अब है भारतीय क्रिकेट की प्रथम टेस्ट सेंचुरी किसने बनाई थी? सेंचुरन बताना है कि जो जिसने सबसे पहले सेंचुरी बनाई है, तो वो है लाला अमरनाथ। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है? वीरेंद्र सहवाग। देखो अब आपको मुझे ये भी बताना है कि इंडिया के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100 रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से क्रिकेटर एम्पायर चर्चित हैं? जो क्रिकेट एम्पायर हैं वो कौन से हैं? वो हैं डिकी बर्ड। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो वो हैं देवाशीष दत्त। बुक्स जरूर याद रखिए। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नहीं, अभी ये भी रह गए। देखिए, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है विजडन। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही मैंने टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट ही कराए हैं। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ICC पुरस्कार। इसे क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। भारत विश्व कप का क्रिकेट चैंपियन प्रथम बार कब बना? 1983। क्रिकेट कप का मक्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड्स। ये कहाँ पे है? लंदन में। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? वो है लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन। ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज भारत के स्टेडियम। दिस वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, ये मैंने आपको पूरे स्टेट वाइज कवर कराए हैं। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको इसी में स्टेट वाइज
स्टेडियम की मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 7 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे पहला नाम आता है जिम खाना ग्राउंड, ये मुंबई। फिर है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर। नेक्स्ट महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे। नेक्स्ट ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। नेहरू स्टेडियम, पुणे। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर। ये हो गए महाराष्ट्र से रिलेटेड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में कुल 6 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे पहला नाम आता है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। थर्ड ये वही है सरदार पटेल, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड, राजकोट। अब देखिए माधवराव सिंधिया, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो माधवराव सिंधिया जी हैं, मैं आपको बता देती हूँ अगर जिन्हें ना पता हो। माधवराव सिंधिया जो हैं वो एमपी के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, एमपी के ग्वालियर से। जैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, तो मैक्सिमम लोग हो सकता है यही लगाएंगे कि एमपी में, ग्वालियर में, लेकिन नहीं, आपको इस तरह की चीज़ें नोट डाउन करके रखना चाहिए। जो माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड है वो राजकोट में है, गुजरात। नेक्स्ट है मोती बाग स्टेडियम, बड़ोदरा। एंड लास्ट आईपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, बड़ोदरा। ये हो गई गुजरात की बात। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल 5 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, ग्रेटर नोएडा। इकाना स्टेडियम, लखनऊ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, दिस वन ऑल्सो इन लखनऊ। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर। ये हो गए उत्तर प्रदेश की बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश। इसमें 3 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। देखिए, राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी स्टेडियम, विजयवाड़ा। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट इज एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। पहला है होलकर स्टेडियम, इंदौर। दूसरा कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर। और तीसरा नेहरू स्टेडियम, इंदौर। नेक्स्ट पंजाब। पंजाब में 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। पहला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली। सेकंड गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, अमृतसर। एंड थर्ड गांधी स्टेडियम, जालंधर। ये गांधी के जो दोनों नाम आएंगे तो आप पंजाब ही लगाना, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है केरला। केरला में भी 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। फर्स्ट इज यूनिवर्सिटी स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम। सेकंड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम। थर्ड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोच्चि। अब 8 नंबर पे आता है असम। असम में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों भी गुवाहाटी में है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है झारखंड। झारखंड में भी 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है। देखिए, JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रांची। कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। MA चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई।
तेलंगाना, तेलंगाना में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं। देखिए, पहला लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, नेक्स्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों भी हैदराबाद में ही है। दिल्ली, दिल्ली में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब इसका नाम क्या रखा गया है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। लास्ट राजस्थान, राजस्थान में भी 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, पहला मानसिंह स्टेडियम जयपुर और दूसरा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर। ठीक, तो ये हो गए स्टेडियम। अब इस सेशन में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई हैं। देखिए क्या क्या कवर हो गया है। ये थी क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बुक्स, ट्रॉफीज, बुक्स हो गई, ट्रॉफीज हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, टर्मिनोलॉजीज हो गई। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस सेशन की पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये था आज का सेशन क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्रिकेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, बुक्स, स्टेडियम, ट्रॉफीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग सारी चीज़ें कवर कराई हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से डिटेल में सेशन मिलेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना हो। इसी तरीके से बाकी क्लासेस को अटेंड करिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराई जा रही हैं। इसलिए क्यूरियस कैट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।